इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो देखिए एम्प्लॉय रिलेशन में क्या था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय यानी मैनेजर या एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप को मैनेज करना, ही एम्प्लॉय रिलेशन से मैनेजमेंट था। इंडस्ट्री रिलेशन होता है इंडस्ट्री क्या, इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, इंडस्ट्री में जितने लोग हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है। अब देखिए किसी इंडस्ट्री में कितने लोग होते हैं, एक तो एम्प्लॉयर होगा यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, एम्प्लॉयज़ होंगे, ट्रेड यूनियंस होते हैं, लेबर यूनियंस होते हैं, गवर्नमेंट होती है, कोर्ट होता है, ट्रिब्यूनल होता है। ये सब मिलके क्या करते हैं, एक इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री क्या हो गया, जब बहुत सारे फर्म एक ही जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक ही जैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्री में कोई एक कंपनी नहीं होती, कोई एक एम्प्लॉय नहीं होता, वहाँ पे कई सारी कंपनीज होती हैं सेम नेचर की, कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, कई एम्प्लॉयज़ के अपने अपने यूनियंस होते हैं जिसको आप ट्रेड यूनियन या फिर लेबर यूनियन कहते हैं। वो यूनियंस होते हैं, गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, और कोर्ट और जो है ट्रिब्यूनल भी होते हैं जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं इन दोनों के बीच में। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स कि इन सब के बीच में कैसा रिलेशन है, उसी को इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है। इज द कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, लेबर, ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेट, स्टेट मीन्स की गवर्नमेंट। तो इनके बीच के कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन को ही क्या शो करता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कहलाता है। मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ एनी इंडस्ट्री इंक्लूड्स। अब कौन कौन से इंक्लूड्स करते हैं आप नीचे देखिए। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि सारे स्टेक होल्डर्स, किसी भी इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है, उसी को इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है। कौन कौन होते हैं, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। तो ये सब क्या है, ये सब इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, और इनके बीच में रिलेशन कैसा है, इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन होता है उसी को इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है। अगर इंडस्ट्री में इन सभी मेंबर्स के बारे में, सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में जो रिलेशन है अच्छा होता है तो वो इंडस्ट्री हमेशा ग्रो करती है। कहते नहीं है कि ये इंडस्ट्री बूम पे चल रही है, इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा चल रहा है, इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। तो वो स्कोप क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, ये भी एम्प्लॉय यूनियन, ट्रेड यूनियन, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ये सारी चीज़ें अच्छे से रिलेशनशिप इनके बीच में अच्छा है और ये परफॉर्म कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। तो रिलेशनशिप अच्छा होता है तो ग्रो करता है, अगर रिलेशनशिप खराब होगा तो ग्रो नहीं करेगा। वहाँ पे आए दिन डिस्प्यूट हो रहे होंगे, झगड़े होंगे, लॉकडाउन हो रहा, लॉकआउट हो रहा होगा, स्ट्राइक आउट हो रहा होगा, नारेबाजी हो रही होगी, बंद चल रहा होगा, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बैंकिंग में हो गया कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ पे स्ट्राइक चल रहा है, लोग बंद करके जो है स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं। जब कब होता है कि जब रिलेशनशिप सही नहीं होता, किसके बीच में, अभी गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशन सही नहीं है, एम्प्लॉय के बीच में, तो एम्प्लॉय स्ट्राइक आउट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा रिलेशन है, अकॉर्डिंग टू डॉगलस मैकग्रेगर, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन आर टू स्टेट इन द कंटिन्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में दो कंटिन्यूम होते हैं डॉगलस मैकग्रेगर के अकॉर्डिंग, वो कौन से हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर कॉपरेशन होगा। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय यूनियन, ट्रेड यूनियन, कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक साथ जो है मिलकर काम कर रहे हैं तो कॉपरेशन होगा। वहीं पे अगर अपोजिट पे चल के कोई किसी के खिलाफ चला जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है, एम्प्लॉय प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसकी वजह से स्ट्राइक, लॉकआउट, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्री के लोगों के बीच में कैसा रिलेशन है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बट ऑब्वियस बात है कि ये सारी चीज़ें ना हो, कौन सी सारी चीज़ें ना हो, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी लेबर। तो हम इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो मेन मोटिव होता है वही होता है कि प्रमोट करें, डेवलप करें एक हेल्दी लेबर कंडीशंस का, जहाँ पे अच्छे से लोग एम्प्लॉय काम कर सकें। मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस एंड अवॉइडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, लॉकआउट, घेराव एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडस्ट्रियल यानी किसी भी इंडस्ट्री में पीस रहे, अच्छे से काम को परफॉर्म किया जा रहा हो, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक या लॉकआउट या घेराव जो होते हैं वो अवॉइड किया जा सके, वो ना हो, जैसा कि अभी बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को डेवलप करना, ग्रो करना है। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका देना डिसीजन मेकिंग में, उसको ग्रो करना। इस्टेब्लिश एंड फॉस्टर साउंड रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट बाय सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट। जो रिलेशनशिप है वर्कर और मैनेजर के बीच में उसको इस्टेब्लिश करना और एक साउंड रिलेशनशिप मैनेज करना, जिससे कि जो है वर्कर्स के और मैनेजमेंट के दोनों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सके, यानी कि ना वर्कर का कोई नुकसान हो ना मैनेजमेंट का नुकसान हो। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये भी जो ऑब्जेक्टिव होता है कि एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी मिलता है मैनेजमेंट को, एम्प्लॉय को, वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने में मैनेजमेंट के साथ डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ पे भी ये जो ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट है एमर्जिंग चैलेंजेस इन आईआर इन इंडिया। तो अभी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर इंडिया में। तो सबसे पहला है लो वेजेस, यानी कि क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयज़ को लो
वेजेस मिलते हैं। तो ये इंडस्ट्री रिलेशन में चैलेंज है भाई, लो वेजेस मिल रहा है तो बट ऑब्वियस बात है कोई इंडस्ट्री बूम पे नहीं होगी, वो इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं पीछे चल रही होगी, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे। जेंडर वेज डिस्पैरिटी, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे जेंडर वाइज जो है वेजेस डिस्पैरिटी हैं। फिलहाल अभी जेंडर को रिमूव हो चुका है, जेंडर वाइज इतना नहीं मिलेगा, लेकिन पहले ये चीज़ें यहाँ पे चैलेंजेस में थे कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती थी जहाँ पे जेंडर के हिसाब से सैलरीज जो वेजेस होते हैं वो डिफरेंट होते थे। नैरो फोकस ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे क्या होता है कि नैरो फोकस एम्प्लॉय के एम्प्लॉय को लगता है कि मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूँ, बस मैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा नहीं हूँ। तो ये क्या है, ये जो है रिलेशनशिप, एक इंडस्ट्री रिलेशन नहीं मेंटेन हो पाता जब तक एम्प्लॉय अपने आप को किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा नहीं महसूस करेगा। तो नैरो फोकस होता है, उसको लगता है कि सिर्फ काम कर रहा हूँ, काम करूंगा, पैसे लेके चले जाऊंगा, बाकी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है उससे मतलब नहीं है। डिपेंडेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज इंक्रीजिंग, आज के टाइम पे क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर हर जगह पे आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियाँ हो रही है, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे प्राइवेट में तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में होता है और नॉर्मली गवर्नमेंट में भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो डिपेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे ज़्यादा हो रही है, तो ये भी एक इमर्जिंग चैलेंजेस है इंडस्ट्रियल रिलेशन। रोल ऑफ ट्रेड यूनियन आर मेंशन्ड बट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट मेंशन। तो जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, एम्प्लॉय यूनियंस या जो है लेबर यूनियंस होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो जो उनके जो है रोल को बताया गया है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये चीज़ नहीं बताया है। कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ट्रेड यूनियन आगे आ जाएंगे, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना देना चाहिए था, इसकी ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं मेंशन है। तो इससे क्या है कि ये चैलेंज है एक तरीके से कि कैसे उसको मैनेज किया जाए। प्रोविजन फॉर वर्कमैन बट नॉट फॉर मैनेजर, यानी कि बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वर्कमैन के लिए, लेबर क्लास के लिए, लेकिन मैनेजर्स के लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, कोई भी रूल नहीं है जहाँ पे उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा रहा हो, उनके लिए वर्किंग कंडीशन की बात की जा रही हो। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जहाँ पे लो वेजेस हैं, नैरो फोकस है एम्प्लॉय का, डिपेंडेंसी है कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे, रोल ऑफ ट्रेड यूनियन को जो है बता तो गया लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं बताया गया है। प्रोविज़न जो है वर्कमैन के लिए बहुत सारे हैं लेकिन मैनेजर्स के लिए नहीं है, क्योंकि मैनेजर्स भी तो एम्प्लॉय के एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, लेकिन वर्कमैन या जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए है। तो ये चैलेंजेस हैं कुछ। क्वेश्चन है डैश रिफर्स टू ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टीज कंसर्न्ड विथ इंडस्ट्री, यानी कि किसी एक इंडस्ट्री में जो डिफरेंट पार्टीज होती हैं उनके बीच में जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपको पता चल जाएगा, कैट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रीज में जो पार्टीज होती हैं उनके बीच में जो डिफरेंट रिलेशनशिप होता है, वो चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में हो, एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन के बीच में हो, एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच में हो, उन सभी रिलेशनशिप को जो इंडस्ट्री में पार्टीज होती हैं उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन डज नॉट इंक्लूड, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में कौन सा रिलेशन नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, होता है। दूसरा है एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन रिलेशन, ये भी होता है। तीसरा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन रिलेशन, ये भी होता है। ट्राई पार्टीज भी होता है। लेकिन ऑप्शन डी एम्प्लॉय एंड कस्टमर रिलेशन, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन में नहीं आता है। तो यहां पर पूछा गया है कि स्कोप ऑफ आईआर डज नॉट इंक्लूड, तो एम्प्लॉय एंड कस्टमर रिलेशन इसको इंक्लूड नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन आर, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर कौन सा पॉइंट यहां पर जो है सही है। तो ऑप्शन ए है प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी मैनेजर एंड लेबर रिलेशन, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का मोटिव होता है, एस्पेक्ट होता है कि वो मैनेजर और जो लेबर है उनके बीच में हेल्दी रिलेशन को डेवलप करे, प्रमोट करे। यस, इंडस्ट्रियल रिलेशन का ये टास्क होता है, ये जो है एस्पेक्ट है। मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस एंड अवॉइडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल रिलेशन का मोटिव होता है कि वो इंडस्ट्रियल पीस क्रिएट करे, इंडस्ट्रीज में जो है कोई भी डिस्प्यूट ना हो। तो यस, ये भी एस्पेक्ट है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, यस, ये भी जो है एस्पेक्ट है। तो तीनों ही एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन ए है टू सेफगार्ड द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, तो वर्कर के इंटरेस्ट को, उनके राइट्स को सेफगार्ड करना, उनको बचाना, प्रोटेक्ट करना। यस, टू अचीव साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है अलग अलग पार्टीज में वो अच्छे हों। यस, ये भी है। टू मेंटेन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, यस, ये भी है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए तीनों ही ऑब्जेक्टिव हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंट पार्टीज होती हैं आपस में बैठकर जो है वेज को सेट करती हैं, वर्किंग टाइम क्या होगा, वर्किंग कंडीशन कैसा होगा, इन सब चीज़ों को लेकर जो है वहाँ पर वो डिसीजंस लेते हैं और जो है बार्गेन करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट पार्टीज टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो डिफरेंट पार्टीज होती हैं, तो नीचे देखिए ऑप्शन बताना है कि कौन सी वो पार्टीज होती हैं। वर्कर्स, मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन, ऑल ऑफ द अबव, तो ये आपको पता है, दैट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वर्कर भी होते हैं यानी एम्प्लॉय, मैनेजमेंट यानी एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन, ये तीनों ही इंडस्ट्रियल रिलेशन के पार्टीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं नीचे दिए ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड एम्प्लॉय
एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय की तरफ मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है ये फैक्टर अफेक्ट करेगा। यस, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, नेगेटिव एटीट्यूड है तो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट बीच में रिलेशन खराब रहेगा, तो ये फैक्टर अफेक्ट करता है। नेक्स्ट एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय का क्या मैनेजमेंट की तरफ एटीट्यूड है तो ये भी अफेक्ट करेगा। इंटर यूनियन राइवलरी, अगर जो है दो यूनियन के बीच में राइवलरी है, दुश्मनी है, तो वहाँ डिस्प्यूट है, तो वहाँ वो भी फैक्टर अफेक्ट करेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन को। तो यानी यहाँ पे तीनों ही फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोचेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना कि कौन सा इंडस्ट्रियल रिलेशन का अप्रोच है। तो देखिए नॉर्मली आपको 9 अप्रोच देखने को मिल जाते हैं, 9 अप्रोच, यूनिटरी अप्रोच, प्लूरिस्टिक अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, सोशियोलॉजी अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, वीवी गिरी अप्रोच और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो यहाँ पर जो प्लूरिस्टिक अप्रोच होता है उसी को हम ऑक्सफोर्ड अप्रोच भी कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि गांधीयन अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ऑक्सफोर्ड अप्रोच, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही इंडस्ट्रियल रिलेशन के अप्रोचेज हैं। अप्रोचेज कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इन लोगों ने बताया कि कैसे जो है जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं, उसको जो है निपटाया जा सकता है। जैसे कि गांधीयन अप्रोच की बात करें तो गांधीयन अप्रोच परसीव्ड दैट एवरी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज एसोसिएट्स और को पार्टनर इन द बिजनेस। तो गांधीयन अप्रोच के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है वो जॉइंट वेंचर होते हैं एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर का, और जो है एम्प्लॉय जो है वो एसोसिएट है या फिर को पार्टनर होता है बिजनेस का। यहाँ पर गांधीयन अप्रोच में कहा गया कि स्ट्राइक शुड बी कैरिड आउट इन ए कंप्लीटली वायलेंस फ्री मैनर, यानी कि नॉन वायलेंस में के साथ स्ट्राइक जो है वो किया जा सकता है, यानी कि अगर एम्प्लॉय चाहें तो वो स्ट्राइक कर सकते हैं अगर कोई डिस्प्यूट होता है, लेकिन नॉन वायलेंस फ्री होना चाहिए। एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज द लास्ट ऑप्शन द वर्कर एडॉप्ट, और स्ट्राइक को लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए, यानी कि पहले आप बातचीत करके अपने प्रॉब्लम को, डिस्प्यूट को निपटारा करिए, अगर नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास स्ट्राइक का है, और स्ट्राइक में भी वायलेंस फ्री होना चाहिए, यानी कि वहां पर कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये गांधीयन अप्रोच के अकॉर्डिंग है। गांधी जी ऑल्सो एम्फेसाइज्ड दैट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज शुड बी रिजॉल्व्ड हेल्दली थ्रू इंटरेक्शन, आर्बिट्रेशन एंड बायलैटरल नेगोशिएशन। तो गांधी जी ने यह भी कहा कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उनको जो है बातचीत करके, आर्बिट्रेशन करके या फिर बायलैटरल नेगोशिएशन करके जो है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। अगर ना रिजॉल्व हो तो स्ट्राइक जो है लास्ट ऑप्शन होता है, लेकिन वो भी वायलेंस फ्री होना चाहिए। क्लियर। इसी तरीके से वीवी गिरी का अप्रोच था। वीवी गिरी जो अप्रोच है इसको लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे श्री वीवी गिरी जी, इन्होंने जो है दिया था। ही सजेस्टेड दैट एवरी इंडस्ट्री शुड सेट अप बाईपार्टिएट मशीनरी टू रिजॉल्व द इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस बाईपार्टाइट कमिटी कंसिस्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इनका यह था कि दो पार्टी का जो है यहाँ पर मशीनरी सेटअप करना चाहिए, जहाँ पर मैनेजमेंट से भी कुछ लोग हों और ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हों, और वो दोनों आपस में आर्बिट्रेट करें, कलेक्टिव बार्गेनिंग करें और जो है सॉल्यूशन पे आएँ। क्लियर। तो गिरी emphasized the voluntary effort of the management and the trade unions to resolve their differences through voluntary arbitration and collective bargaining rather than compulsory arbitration। तो यहाँ पर वीवी गिरी का अप्रोच था। उन्होंने क्या कहा कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद वॉलेंट्री जो है आर्बिट्रेट करना चाहिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना चाहिए, ना कि कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पर 9 आपको अप्रोच पता होने चाहिए। यूनिटरी अप्रोच, प्लूरिस्टिक अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, सोशियोलॉजी अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, वीवी गिरी अप्रोच एंड ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एमसीक्यू है दैट द अथॉरिटी रेस्ट्स सोलली विद द मैनेजमेंट विथ नो राइट टू एनीवन टू चैलेंज इट इज़ द बेसिस ऑफ द। तो किस अप्रोच में कहा गया है कि जो अथॉरिटी होती है वो मेनली मैनेजमेंट के पास होती है और किसी भी और के पास ये राइट नहीं होता कि वो उसको चैलेंज कर सके। तो किस अप्रोच में है? तो दैट इज यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी यानी कि वन, यानी कि मैनेजमेंट के पास पूरा पावर होता है, अथॉरिटी होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैलेंस ऑफ पावर इज नॉट वेस्टेड विथ एनी वन ग्रुप rather it is maintained between the parties to the industrial relation, this is the essence of the। तो किस अप्रोच में कहा गया कि जो पावर है उसको बैलेंस करना चाहिए, वो जो है किसी एक ग्रुप के पास नहीं होता है, बल्कि वो जो डिफरेंट पार्टीज होती है इंडस्ट्रियल रिलेशन में उनके बीच में मेंटेन किया जाता है। तो किस में कहा गया? तो दैट इज ऑप्शन है प्लूरिस्ट अप्रोच। प्लूरिस्ट अप्रोच में कहा गया कि जो पावर है वो जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो पार्टीज होती हैं उनके बीच में मेंटेन किया जाना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। क्लियर। वहीं पे यूनिटरी अप्रोच में क्या था कि जो अथॉरिटी होती है वो मैनेजमेंट के हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है?
तो यहाँ पर हम सीधे ऑप्शन आंसर पे चलते हैं, दैट इज ऑप्शन डी। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है कि ए प्रोसेस बाय विच अ यूनियन निगोशिएट्स विथ एन एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स ऑन मैटर्स कंसर्निंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी कि दो लोग मिलकर जब बार्गेन करते हैं अपनी कंडीशंस को लेकर कि एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या होगी, वेजेस क्या होंगे, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, तो उसी को कलेक्टिव बार्गेनिंग मिलते हैं, यानी कि मिलजुल कर बार्गेन करना, निगोशिएट करना। तो दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूटिलिटी ऑफ नॉन वायलेंस एज द मीन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ। तो ये किस अप्रोच में था कि नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए? तो ऑप्शन बी गांधीयन अप्रोच, वायलेंस फ्री होना चाहिए। स्ट्राइक कर सकते हैं, लास्ट ऑप्शन होता है, लेकिन वायलेंस फ्री, नॉन वायलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है organizations are made up of people and the success of management lies in its dealing with these people, this is the fundamental of the। तो किस अप्रोच में कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पीपल से बने होते हैं और जो मैनेजमेंट का सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि पीपल को कैसे डील किया जाता है। तो ये किस अप्रोच में है? तो दैट इज ऑप्शन सी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। पीपल है ना, ऑर्गेनाइजेशन पीपल से बना है और पीपल को अगर आप सही से मैनेज कर रहे हो तो मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो दैट इज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच इज द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसको किस मशीनरी से सेटल किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल या फिर लेबर कोर्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो भाई अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो आप ट्रिब्यूनल सेटअप करके जो है वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेटअप होता है, नेशनल ट्रिब्यूनल के जरिए भी होता है और लेबर कोर्ट में जाकर भी आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में कौन सा मेथड यूज किया जाता है, यानी कि जब भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग, डिसिप्लिन प्रोसीजर, ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी या फिर ऑल? तो ऑप्शन डी ऑल। तीनों ही मशीनरी जो है, तीनों ही यहां पर जो अप्रोचेज है, मेथड हैं, वो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है A system of industrial relation where social and labor issues are discussed between trade union and management at enterprise level is। तो यहाँ पे देखिए दो पार्टीज यहाँ पर क्या कर रही हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, सोशल एंड लेबर इशू को डिस्कस किया जा रहा है, किसके बीच में? ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में, यानी कि दो पार्टीज इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो ये क्या होगा? बाई पार्टीज। बाई पार्टीज का मतलब कि जहाँ पर जो है दो पॉलिटिकल पार्टीज या फिर दो पार्टीज जो है इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट ये दोनों मिलकर जो है डिस्कस कर रही हैं सोशल और लेबर इशूज को। तो ये क्या होगा? बाई पार्टीज। तीन पार्टी होती तो ट्राई पार्टीज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।